वेलकम टू माइनर एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो। अब इस वीडियो में क्रिटिकल रीजनिंग फॉर द लॉ सीईटी एंड एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियोस, जहां पे हम लोगों ने क्रिटिकल रीजनिंग का एक सेशन शुरू किया था, एक सीरीज शुरू किया था। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट कैसे सॉल्व करना है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस स्टेटमेंट एंड अजम्पशन को कैसे सॉल्व करोगे। गाइज, अगर स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो वहां पे क्लिक करना, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाके वीडियो देख लेना और फिर ये वीडियो देखना, बिकॉज वहां पे बेसिक डिस्कस किया गया है। तो उसी वीडियो से आपको पता चलेगा कि कैसे हमें क्रिटिकल रीजनिंग को सोचना है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर आर दी सम सोशल मीडिया हैंडल्स यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook, and also if you want to join, you can join us on a Telegram and a WhatsApp. And don't forget to subscribe the YouTube channel, that is Manual Law Entrance. Here you will get updated latest video about the law entrance exam. Now here are the batches. If you are a Mumbai based, you can simply connect us with the Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali branches and visit there, start preparation with us. Also, if you want to start your live classes, you can join us by contacting us on 8828581455/54. यहाँ पे नंबर पे कॉल करो and start your preparation with us. Simple. Now starting with here. अब देखो यहां पर क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है। इट्स सिंपली अ क्रिटिकल थिंकिंग। आपको एनालाइज करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देन देयर आर द टाइप ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट है, अजम्पशन है, कंक्लूजन, इन्फरेंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट एंड असर्शन एंड रीजनिंग। अब सिंपल, पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था जाके वीडियो में देख लेना, बहुत अच्छे ट्रिक्स बता के रखी हुई है। ऐसी और भी ट्रिक्स है। तो अभी हम अजम्पशंस पे आ जाते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस अजम्पशन। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ कैसे सॉल्व करना है, सिंपल आइडिया क्या होगा कि आपको फ्रेजिंग क्या दी है उसको सिंपल वे में समझना है। सिंप्लीफिकेशन इज द बेस्ट वे। सिंपल सोचो, सिंपल करो, सिंपल आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज को यूज करना है टू डिकोड दी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, आंसर नहीं। आंसर तो सिर्फ ऐसे ही डिफिकल्ट बना के रखा हुआ है। क्वेश्चन को डिकोड करो, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट सिंपल। देन क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैव बीन आस्क्ड। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट एंड अजम्पशन पार्ट, यहां पे अजम्पशन होता क्या है। देखो अजम्पशन टू साइडेड हो सकते हैं, टू फोल्डेड होते हैं। एक अजम्पशन ये होता है जो बोलने से पहले किया जाता है, एक अजम्पशन वो होता है जो बोलने के बाद होता है। मतलब आप जब बोलते हो तो एक अजम्पशन रखते हो, जो बोला गया है उसको जब सुनते हो तो भी एक अजम्पशन रखते हो। तो सुनने के देखो दो पॉइंट ऑफ व्यू है यहां पे। आप बोलने वाले का अजम्पशन भी सोच सकते हो या सुनने वाले का अजम्पशन, व्हाटएवर इट इज, आपको जिस तरीके से सोचना है आप सोच सकते हो। नाउ यहां पर क्वेश्चन कैसा होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा, देयर आर दी मिनिमम टू असम्पशंस। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा अजम्पशन जो है वो फॉलो हो पा रहा है और कौन सा अजम्पशन जो है वो एज पर द स्टेटमेंट फॉलो नहीं होता। तो सिंपल है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलो मूविंग एट टू द क्वेश्चन नाउ। यहां पर एक स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, एक्स चॉकलेट इज डील एज गिफ्ट फॉर समवन यू लव, एन एडवर्टाइजमेंट। अब इमेजिन करो, सिंपल पहले बोला मैंने, एडवर्टाइज। किसी भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपलेस्ट तरीका होता है उसको इमेजिन करके इवेंचुअली समझ लेना। देखो यहां पर क्या बोला कि एक्स चॉकलेट है, टेक एन एग्जांपल कैडबरी है। एक्स चॉकलेट जो कैडबरी है ये क्या होती है, सबसे बेस्ट होती है टू गिफ्ट समवन यू लव। आप जिससे प्यार करते हो उसको वो गिफ्ट देने के लिए सबसे अच्छा चॉकलेट है, दैट इज एक्स चॉकलेट। अब यहां पे इसके पीछे, मतलब ये सोचने के पीछे या इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे क्या रीजन होगा ये हमें समझना है, ये अजम्पशन हमें समझना है। नाउ पहला अजम्पशन बोल रहा है पीपल जनरली गिफ्ट्स टू लव्ड वंस। बोलता है पीपल जो है ना, लोग जो है ना वो जनरली अपने लव्ड वंस को ही गिफ्ट देते हैं। अब ये तो नॉर्मल है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा कब होगा, ये एडवर्टाइजमेंट क्यों दिखाई जा रही है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, गिफ्ट अपने प्यार करने वाले को ही देते हैं ना। तो सिंपली हो गया यहां पर ये जो अजम्पशन है ये तो फॉलो करेगा, राइट, दिस विल फॉलो द स्टेटमेंट। और इसी अजम्पशन के बेस पे ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको दिखाई दे रही है, राइट। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है उसने यही तो सोचा होगा पहले। चलो दूसरा देखते हैं, चॉकलेट कैन बी कंसिडर एज अ गिफ्ट आइटम। अब देखो ऊपर बोला है कि लोग जो है गिफ्ट देते हैं। अब गिफ्ट देते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस भी तो होंगे, जैसे कि कुछ कुछ कोई भी एक प्रीशियस गिफ्ट दे दिया तो प्रीशियस गिफ्ट तो होता ही, बट उसी के साथ कभी कभी हम चॉकलेट्स भी दे देते हैं। तो अल्सो चॉकलेट इज एन ऑप्शन फॉर अ गिफ्ट। अब सिंपल हो गया ना, अगर चॉकलेट अगर ऑप्शन है गिफ्ट के लिए तो सिंपल वो भी तो दे दिया जाएगा। तो ये भी तो अजम्पशन सही है कि चॉकलेट कैन बी कंसिडर एज अ गिफ्ट। तो सिंपल एडवर्टाइजमेंट करने वाले ने क्या सोचा होगा कि चॉकलेट जो है वो गिफ्ट आइटम भी होता है, तो उसने वो भी दे दिया। दैट मीन्स व्हाट, सेकंड अल्सो फॉलोज। अब देखो सिंपल हो गया ना कि दोनों भी तो फॉलो हो रहे हैं। सिंपली देख लो, ऑप्शन ई वुड बी योर करेक्ट आंसर।
सिंपल गाइस, देखो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में बड़ी डिफिकल्टी आती है बच्चों को। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना आपको डिफिकल्टी आएगी, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप जैसे स्टेटमेंट को रीड करोगे एंड देन यू विल लुक एट द ऑप्शंस, यू विल सी दैट कि आपको 2-3 ऑप्शंस तो करेक्ट लगना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स ये होगा कि ऑप्शन 1 जो है वो फॉलो हो रहा है, सेकंड भी फॉलो हो रहा है। समटाइम्स यू विल फील लाइक दैट कि ओनली 1 फॉलो हो रहा है, सेकंड फॉलो नहीं हो रहा है, ये फील होगा। इफ यू वांट टू ट्राई ऑन दिस क्वेश्चन, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है। सिंपल ट्रिक बता के रखता हूं, आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, इमेजिन के बेस पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो गाइज, दिस टाइप ऑफ वीडियोज एंड दिस टाइप ऑफ जो कंसेप्ट्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है टुवर्ड्स योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज यू नो दैट इफ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज किए होंगे, देखे होंगे, अगर आपने इसके पहले कभी वीडियोस में हमारे देखा होगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एरिया ऑफ द मार्क्स जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग से कवर होते हैं, और उसी के बेस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। तो देयर आर दी सम ट्रिक्स टू सॉल्व देम विद इन अ सेकंड्स। तो जस्ट लुकिंग एट इट, ऑब्जर्विंग इट, आप आंसर कर सकते हो। ऐसी टिक्स सीखने के लिए सिंपली ज्वाइन अस, एंड ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सिंपली विजिट टू आवर ब्रांचेस और सिंपली कॉन्टैक्ट अस ऑन 8828581455 एंड /54। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन बाय द मॉक टेस्ट आल्सो। तो वो सारी चीजें करो एंड share this video with your friends so they can also get an idea कि कैसे करना है, and if they like to join us they also can join, and hit that like button if you like the video and subscribe the channel। तो ऐसे आपको important video मिलते रहेंगे। Stay tuned to the next video. Thank you.